वेलकम टू द एपिसोड 3 ऑफ डाउन द एजेस। आज हम एक नई सीरीज की शुरुआत करने जा रहे हैं, द स्टोरीज और वी कैन से द लेजेंड्स ऑफ द असुरास। मोस्टली जब हमें असुरास की स्टोरी सुनाई जाती है, इट्स अबाउट व्हाइट एंड ब्लैक, सही गलत, रॉन्ग एंड राइट। पर ये कहानी अलग है। यहाँ पे हम सिर्फ एक सिन की बात नहीं कर रहे। इट्स द वॉर बिटवीन ग्रीड एंड डेस्परेशन। ग्रीड कैन बी ऑफ लॉट ऑफ टाइप्स. Greed for power, greed for money, greed for lust. But what about desperation? Desperation can't be termed as right or wrong, because there is no right and wrong. There are just different perceptions. All we have are consequences. तो आइए जानते हैं about the legend of Jalandrasur. Once upon a time, शिव जी के टेम्पल के बाहर एक साधु योगी ध्यान में लीन था। वहीं उस पात पे इंद्र और ऋषि मुनि बृहस्पति शिव जी के घर जा रहे थे कैलाश पर्वत उनसे मिलने के लिए। इंद्र ने देखा कि ये योगी साधु तो हमारा रास्ता रोक के बैठा है। जब इंद्र ने उन्हें हटने के लिए कहा, तब ध्यान में लीन योगी तस से मस ना हुआ। इंद्र के बार बार बोलने पे भी कोई जवाब नहीं दे रहा। तब इंद्र को बहुत गुस्सा आया और इस क्रोध में उन्होंने अपना वज्र निकाला और उस योगी पे वार कर दिया। और वो साधु योगी और कोई नहीं बल्कि शिव जी खुद थे। और उन्होंने ये रूप इसलिए लिया था ताकि इंद्र और ऋषि बृहस्पति को टेस्ट कर सके कि वो एक्चुअल में कितने ज्ञानी हैं। और क्योंकि वो योगी कोई मामूली इंसान नहीं था, इंद्र के वज्र का प्रहार नलिफाई हो गया और इंद्र का हाथ पैरालाइज। शिव जी को इतना गुस्सा आया कि उनकी आंख गुस्से से लाल हो गई। जैसे ही उनकी तीसरी आंख खुलने लगी, ऋषि बृहस्पति ने उन्हें पहचान लिया और उन्हें पता लग गया कि अगर इनकी तीसरी आंख खुली तो इंद्रदेव नहीं बच पाएंगे। ऋषि ने जल्दी हाथ जोड़े और माफी मांगने लगे कि इंद्र देवता ने ना जाने में ये गलती कर दी और उन्हें छोड़ दिया जाए। शिव जी ने उनकी विनती सुन ली और जो क्रोध की आग उनकी तीसरी आंख में थी, उन्होंने दूर समुद्र की तरफ डायरेक्ट कर दी। वो आग समुद्र से मिली और एक बच्चा उस आग में से जन्मा और समुद्र के बाहर आ खड़ा हुआ। तो जैसे ही वो बच्चा समुद्र से उभर के पैदा हुआ, वो जोर जोर से रोने लगा और उसकी आवाज इतनी तेज थी कि ब्रह्मा तक जा पहुंची। और क्योंकि वो चुप नहीं हो रहा था, तो ब्रह्मा उसके पास आए और उसे उठाने लगे। उठाते ही ब्रह्मा जी को महसूस हुआ कि ये बच्चा तो बहुत ही भारी है। और उसी वक्त उस बच्चे ने उनकी दाढ़ी जोर से खींच दी, इतनी जोर की कि ब्रह्मा की आंखों से आंसू आ गए। ये देख के ब्रह्मा ने उस बच्चे से कहा, तुम बहुत बलशाली और ताकतवर हो। तुम्हारी वजह से मेरी आंखों से आंसू निकल गए, इसलिए तुम्हारा नाम जलंधरा है, द वन हु ब्रिंग्स वाटर। तो जलंधरासुर बड़ा हुआ, एकदम एक सर्वश्रेष्ठ योद्धा की तरह। उसके अंदर बहुत ताकत थी। अगर कहीं भी लड़ाई होती तो उसको कोई नहीं हरा पाता। पूरे समुद्र पे उसका राज था। सारे देवताओं की नजर जलंधर पे थी। जैसे जैसे वो बड़ा हो रहा था, उसकी शक्ति भी बढ़ी थी और सारे देवता चाहते थे कि जलंधर उनकी तरफ आ जाए ताकि उनकी शक्ति बढ़ जाए। और यही देखकर देवताओं ने उसे अपनी श्रेणी में आने का प्रस्ताव दिया। बट जलंधर के प्लान्स कुछ और थे। वो देवताओं के साथ नहीं बल्कि असुरों के साथ होना चाहता था, क्योंकि वो जानता था कि देवता उसे अपना राजा कभी नहीं बनाएंगे, पर असुर उसे एक राजा की तरह पूजेंगे। जलंधर के पास बहुत ताकत थी। वो उड़ सकता था, शेर और बाघ के साथ रहता था। बड़े से बड़ा जानवर उसके सामने सर झुकाता था। जैसे जैसे वो बड़ा हुआ, उसकी ताकत और बढ़ी और एक दिन उसे वृंदा नाम की लड़की से प्यार हो गया। वृंदा एक बहुत ही खूबसूरत असुर थी। वो कलानेमी असुर की बेटी थी और हैरान कर देने वाली बात यह है कि वो विष्णु की बहुत बड़ी भक्त थी। कहा जाता है कि वृंदा की लॉयल्टी और प्योरिटी की वजह से उसे एक वरदान मिला था कि जब तक वो लॉयल रहेगी, तब तक उसके पति को इस यूनिवर्स में कोई भी नहीं हरा सकता, चाहे वो त्रिदेव क्यों ना हो। वृंदा से शादी के बाद उसको हराने वाला तीनों लोकों में कोई भी नहीं था। यही देख असुरों के गुरु शुक्राचार्य ने जलंधरासुर को असुरों का राजा घोषित कर दिया। देखते ही देखते जलंधर ने पूरी धरती पे जितने राजा थे सबको हरा के धरती पे राज करने लगा। जो असुर पाताल में डर के बसने लगे थे कि कहीं देवता ना आ जाए, वह वापस धरती पे आ गए, क्योंकि उन्हें यकीन था कि जलंधर को कोई नहीं हरा सकता। जलंधरा एक फेयर रूलर था, बट उसके एम्बिशंस
बहुत हाई थे। एक बार ऋषि शुक्राचार्य जलंधर से मिलने आए और उन्हें समुद्र मंथन की कहानी सुनाई और कहा कि छल और कपट से देवताओं ने अमृत पी लिया और विष्णु ने राहु का भी सर काट फेंका। ये सुन के जलंधर बहुत क्रोधित हुआ कि समुद्र से निकले हुए ट्रेजर्स को देवताओं ने छल से अपनाया है। जलंधर ने अपना एक मैसेंजर इंद्र देवता के किंगडम में भेजा और कहा कि उनको कहो कि इन गिफ्ट्स और ट्रेजर्स पे असुरों का भी हक है और समुद्र से निकली हुई चीज भगवान वरुण की देन है, जिसको जलंधर अपना पिता समान मानते हैं। इसीलिए इंद्र सारे ट्रेजर्स लौटा दे, नहीं तो जलंधरासुर उनके राज्य पर हमला करेगा। बट इंद्र ने उस मैसेंजर को मना कर दिया और वापस भेज दिया और जलंधरासुर अपनी पूरी आर्मी के साथ देवलोक पहुंच गया। जलंधरा के शंख बजाते ही वॉर शुरू हो गई। द वॉर बिटवीन गॉड्स एंड असुरास। बहुत ही घमासान और फियर्स लड़ाई शुरू हुई। जो भी असुर मरते उसे शुक्राचार्य अपनी अमृत जीवनी की विद्या से वापस रिवाइव कर देते। उसी तरह ऋषि बृहस्पति भी देवताओं को रिवाइव कर देते विद द हेल्प ऑफ हर्ब्स एंड जड़ी बूटी, जो कि लाया जा रहा था द्रोण पर्वत से। ये देख शुक्राचार्य ने जलंधरासुर से कहा कि ये पर्वत तुम्हें उखाड़ के फेंकना होगा, इससे देवता वापस जीवित नहीं हो पाएंगे। जलंधरासुर ने अपने बल से वो पहाड़ उखाड़ के समुद्र में फेंक डाला। धीरे धीरे देवता हारने लगे और ऋषि बृहस्पति के पास ना द्रोण पर्वत था और ना ही कोई जड़ी बूटी। ये देख ऋषि ने देवताओं को बोला, ऐसे तो हमारी हार निश्चित है, क्योंकि जलंधरा को हराना हमारे बस की बात नहीं। वो स्वयं शिव जी के क्रोध से जन्मा है, इसलिए हमें युद्ध छोड़ देना पड़ेगा। इंद्र और बाकी सारे देवता लड़ाई छोड़ के विष्णु के पास आ खड़े हुए और उनसे हेल्प मांगी, नहीं तो जलंधरासुर फिर सारे लोगों पे राज कर बैठेगा। विष्णु ने देवताओं को आश्वासन दिया और देवताओं के साथ अपने गरुड़ पे बैठ के एक हाथ में सुदर्शन चक्र और एक हाथ में गदा लेके बैटलफील्ड पे जा पहुंचे। फिर से एक घमासान युद्ध शुरू हुआ। विष्णु ने अपने सुदर्शन चक्र, गदा और एरो से लाखों असुरों का वध किया। ये देख देवताओं में हौसला आया एंड विद इंक्रीज स्ट्रेंथ वो फिर से लड़ने लगे। जैसे जैसे असुर मरते रहे, जलंधरासुर को पता चला कि विष्णु सबको मार रहे हैं और ये देख जलंधरासुर खुद विष्णु के सामने आ खड़े हुए। उन दोनों की लड़ाई जब शुरू हुई तो तीनों लोग कांप उठे थे। दोनों ने सारे अस्त्र इस्तेमाल कर लिए, अपने हाथ पैर मंत्र सबसे प्रहार कर लिया, पर कोई दूसरे को हरा नहीं पा रहा था। विष्णु जलंधरासुर की ताकत देख के बहुत खुश हुआ। उन्होंने मान लिया था कि जलंधरासुर एक सर्वशक्तिशाली योद्धा है और तीनों लोकों में उसे कोई नहीं हरा सकता, और ना ही उसे दिव्य अस्त्रों से डर लगता था कि वो विष्णु से भयभीत हो। और यही सोचते हुए विष्णु के मन में एक षड्यंत्र आया। उन्होंने जलंधरासुर से कहा कि वो एक वरदान चाहे जो कुछ भी हो विष्णु से मांग सकते हैं। और ये सुन के जलंधरासुर काफी खुश हुआ और उसने प्रभु को बोला कि मेरी एक ही इच्छा है कि आप बाकी देवताओं को लेकर मेरे राज्य में आके रहें। विष्णु ने जलंधरासुर का कहा मान लिया और सारे देवता और लक्ष्मी जी के साथ जलंधरासुर के किंगडम में पहुंच गए। तो कहानी के इस पड़ाव तक हमें पता चलता है कि जलंधरासुर बहुत ही एम्बिशियस और जेनरस था। एक असुर होने के बावजूद उसमें सेंस ऑफ मोरालिटी एंड ऑनर था। Who thought about his people and also fought for their rights. But greed एक ऐसा सिन है जो एक जेनरस बीइंग को भी अपनी गिरफ्त में लेके उसकी जजमेंट को क्लाउड कर देता है and makes him commit acts which are beneath his morals. So wait for the part 2 of episode 3 for the complete story of Jalandrasur, जिसमें आपको पता चलेगा हाउ ग्रीड कैन करप्ट अ बीइंग एंड डेस्परेशन के क्या क्या कॉन्सिक्वेंसेस हो सकते हैं, और साथ ही साथ हम जानेंगे कि स्टोरी का पर्पस क्या है। सो स्टे ट्यून्ड फॉर पार्ट 2।